नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। दैनिक जागरण। पहले खेलते थे भ्रष्टाचारी, अब खेलते हैं सच्चे खिलाड़ी मोदी। किशोरों का आज से टीकाकरण, जिंदगी का टीका। कोविन पोर्टल पर शाम 7 बजे तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन। टीका केंद्र पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। 15 से 18 साल तक के किशोरों को लगाई जाएगी कोरोना रोधी कोवैक्सीन। नए साल पर बैट की साजिश नाकाम, घुसपैठियां ढेर। दुनिया में सबसे ज़्यादा रहेगी भारत की विकास दर। स्पाइस जेट के विमान ने बिना एटीसी मंजूरी के उड़ान भरी, जांच के आदेश। बेटियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने वाले बिल की समीक्षा समिति ने सिर्फ एक महिला बिना मास्क पहुंचे तो नहीं दे सकेंगे वोट। चुनावी बिगुल से पहले आलू पर चढ़ा चुनावी बुखार। बांग्लादेश में फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश। पम्मी जैन के कारोबार में मखौटा कंपनियों की आय 10 करोड़। कोरोना के बढ़ रहे केस पर दूसरी लहर जैसे हालात नहीं, केजरीवाल। महामारी से मुकाबला, इस लहर का असर बेहद माइल्ड, फिर भी सरकार पूरी तरह तैयार। अस्पतालों में 0.22% बेड फुल, 99.78% खाली। दिल्ली में आज से 150 केंद्रों पर किशोरों का टीकाकरण। बाजार में बैरिकेड की वजह से टूट रही शारीरिक दूरी की बंदिश। अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए पंजीकरण छूटा। विधानसभा का सत्र आज से। कोरोना से बचाव के नियमों का करना होगा पालन। दिल्ली के विश्वविद्यालयों में नए सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं आज से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तय करेगा विश्व पुस्तक मेला का भविष्य। इग्नू में पीएचडी के लिए 7 तक कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली में आई पहली इलेक्ट्रिक बस। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी का व्हाट्सएप है। फर्जी मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी बनाकर डॉक्टर से ठगी करने वाला गिरफ्तार। डीएसजीएमसी ने सत्ता बचाने को विरोधियों से नज़दीकी बढ़ा रहा शीयद बादल। ठिठुरन बरकरार, कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई 1 लाख का इनामी ड्रग्स तस्कर दिल्ली से गिरफ्तार। नई शिक्षा नीति के अमल के लिए यह साल बेहद अहम। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग सहित दर्जन भर सिफारिशों पर होना है काम। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 23 नाम सरकार के पास लंबित। केंद्र ने किया सूचित, आवासीय संपत्ति का मानदंड हटेगा। राष्ट्रपति को डिलीट की उपाधि देने के मसले पर केरल में राजनीति। गोवा में होगी नौसेना के लड़ाकू विमानों की फ्लाइट टेस्टिंग। उपराष्ट्रपति ने किया आईएनएस विक्रांत का दौरा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण 2 हफ्ते वर्चुअल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोविड महामारी ने रेलवे की कमाई को भी बीमार किया। लोगों के खिलाफ झूठे मामले बना रही एनसीबी मलिक। पेगासस से जासूसी का शक हो तो सुप्रीम कोर्ट समिति से करें संपर्क। भाजपा के विरोध के बाद मुस्लिम संगठन को जमीन देने का आवेदन निरस्त। गुजरात में लड़कियों को झांसा देने के लिए नाम बदलने वालों की खैर नहीं। चुनावी बुगुल से पहले आलू पर चढ़ा चुनावी बुखार। तेलंगाना का फैसला ओवैसी को पड़ सकता है भारी। राहुल ने कहा, गलवान में चीन को जवाब दे सरकार। काशी से पूर्वांचल
तो अवघड़नाथ दर्शन से पश्चिम को साधा। माँ शाकंभरी बीवी को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप बीवी का किया जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में संवाद करते हुए जनमानस के दिलों में उतर जाते हैं। वहाँ जहाँ पहुँचते हैं वहाँ की स्थानीय विशेषताओं का जिक्र करते हुए लोगों से भावनात्मक तार जरूर जोड़ते हैं। मैं चुनाव लड़ने को तैयार, पार्टी जहाँ से कहेगी लड़ लूँगा। योगी, पार्टी चाहेगी तो लड़ूंगा चुनाव। अखिलेश, प्रधान ने साधा निशाना, गुंडा राज फ्री देने वाले कर रहे बिजली मुफ्त देने की बात। यूपी का लाल यूपी का रखेगा ख्याल। तालाब संरक्षण प्राधिकरण बनाने से दूर होगा बुंदेलखंड का जल संकट। उन्हें शमशान कब्रिस्तान बनाना आता है, मुझे स्कूल अस्पताल केजरीवाल। पंजाब में सीट बंटवारे पर भाजपा और सहयोगी पार्टियों ने किया मंथन। विधानसभा क्षेत्र में की वोटर पर भाजपा का फोकस। मोदी की फिरोजपुर रैली को भाजपा ने झोंकी ताकत। राजस्थान के 2 मंत्रियों के बयानों ने कांग्रेस में पैदा की हलचल। पंजाब के गृह मंत्री की सलाह, अपनी जुबान बंद ही रखें सिद्धू। बादल का आरोप, पंजाब में हिंदू और सिखों को लड़ाने की ओर रही साजिश। कैप्टन के फैसले को भी चुनाव प्रचार में शामिल करेगी कांग्रेस। विधानसभा में पारित बिलों पर पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने। महाराष्ट्र के बाद बंगाल में भी डराने लगा कोरोना। बढ़ती महामारी, महाराष्ट्र में करीब 12,000 नए मामले आए सामने। बंगाल में आंकड़ा 6,000 के पार। झारखंड में बंद होंगे स्कूल और कॉलेज। बंगाल में मिनी लॉकडाउन। 5 सदस्यीय SIT करेगी धर्म सांसद प्रकरण की जांच। बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में FIR दर्ज। पद्मश्री मिलने के 13 दिन बाद प्रो करतार सिंह का निधन। मासूम बच्ची को कुत्तों ने नोच डाला, मंत्री ने सिफारिश की तब किया भर्ती। केदारनाथ में होटलों से लाखों का राशन चोरी। भट्ठी में लौह अयस्क डाल रहे थे कर्मी, तभी दिखा महिला का शव। बोकारो स्टील को आपूर्ति किए गए आयरन और लौह अयस्क रेलवे वैगन में शनिवार रात एक 30 वर्षीय महिला का शव मिला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रविवार देर शाम खबर लिखे जाने तक महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस के पहली नज़र में यह हत्या का मामला लग रहा है। महिला के गले पर जख्म के गहरे निशान मिले हैं। लौह अयस्क के रैक किरूबुर साइंस से बोकारो पहुंची थी। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से लौह अयस्क में छुपाया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के दूसरे मामले में 2 और पकड़े गए। संस्कार युक्त और भय युक्त हिंदू ही विहिप का लक्ष्य। 4 लाख निःसृत पशु 10 तक पहुंचेंगे आश्रय स्थल। उत्तर भारत में 4-5 दिन नहीं चलेगी शीतलहर। ड्रोन के जरिए तस्करी में मुल्तानी की भूमिका की जांच करेगी NIA। सेना के हेलीकॉप्टर की जिंद में करानी पड़ी आपात लैंडिंग। हादसे के बाद चेता श्राइन बोर्ड अब नहीं जमा होने दे रहा भीड़। भवन पर श्रद्धालुओं की यात्रा पर्ची की जांच की जा रही। CCTV कैमरे से यात्रा मार्ग और भवन की हो रही निगरानी। सर्दी नवरात्र से पहले 1700 और श्रद्धालुओं के ठहरने का होगा इंतजाम। हादसे के साक्ष्य और हैं तो करें साझा। भवन पर मुख्य स्नानघर की इमारत में दरारें, श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। वैष्णो देवी भवन पर अब आने जाने के होंगे अलग रास्ते। 60 के बजाय 90 डिग्री के एंगल पर खनन से दरका डाडम पहाड़।
किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार व गोला बारूद बरामद। ड्रग मामले में वंचित मजीठिया ने हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, घायल मित्र रेलवे ट्रैक पर मृत मिला। आगरा में 81 से सड़क निर्माण को धरने पर बैठी वृद्ध की मृत्यु। उड़ीसा मुंबई गई आयकर टीम, बसंतर देविका नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब ढहा, 27 मजदूर घायल। बचाव ही बेहतर है, हारेगी महामारी। आंकड़ों से सीखने की जरूरत। सतर्कता के साथ महामारी के खात्मे का लें संकल्प, ओमिक्रॉन दे रहा इम्यूनिटी। संस्कृति के नव जागरण का एजेंडा, घुसपैठ का खतरा। दुष्प्रचार के शिकार, कृषि सुधार के उपाय, पैरवी का दाम। कर्मफल का सिद्धांत, ऊर्जा। स्त्री शिक्षा के आधुनिक मंत्र दृष्टा। मानसिक बीमारी न बन जाए ऑनलाइन शिक्षण, हिस्ट्री सीटर का मुकाम। मानसिक बीमारी न बन जाए ऑनलाइन पर शिक्षण। देश भर में आज से 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका विस्तार स्कूल जाने वाले सभी आयु के बच्चों तक हो सकता है। इस बीच कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक और संक्रमण के बाद एक बार फिर से इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों का संचालन ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में ऑनलाइन पठन पाठन के अतीत के अनुभवों और मानसिक दुष्प्रभावों को समझते हुए इस बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। दूर हो शिक्षण के स्तर की विषमता। आयोग के लिए चुनौती बने चुनाव। चुनाव आयोग ने 3 दिन लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहली बार घर बैठे मतदान की सुविधा देने की घोषणा करके चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना प्रभावित मतदाताओं को यह सुविधा मिल सकेगी। पीपीई किट पहने निर्वाचन कर्मी उनके घर आकर पूरी गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराएंगे। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। अभी तक पोस्टल बैलेट की सुविधा सैन्य कर्मियों, मतदान कर्मियों आदि को ही मिलती रही है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होने के बाद एक समय ऐसा था जब मतदान केंद्र बहुत दूर दूर होते थे। लोगों को ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, नदी नाले पर कर मतदान के लिए जाना पड़ता था। कई जगहों पर तो रास्ते भी नहीं होते थे। ऐसे में बुजुर्ग, विकलांग और बीमार मतदाताओं को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देश की सामर्थ्य और संभावनाएं। राजकोषीय घाटे पर नहीं होगी जल्दबाजी। आम बजट 2022-23 में विकास दर का रफ्तार को तेज करने पर रहेगी जोर। भारत ने चीनी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ के फैसले के खिलाफ अपील की। महंगा हो सकता है हवाई सफ़र, एटीएफ के दाम बढ़े। पहली तिमाही में 2 दर्जन कंपनियां लाएंगी आईपीओ। बजट में 18 लाख करोड़ हो सकता है कृषि कर्ज का लक्ष्य। सबसे ज़्यादा रहेगी देश की विकास दर। एनबीएफसी में वृद्धि की रफ्तार कायम